मेरे को बोलेगा तो हिंदी बहुत अच्छा आता है। मैं जाता हूँ। मी माझी साक्ष देते। मी बॉम्बेवरून आलोय। माझं नाव काश्मीर जोनास वादल्या, राहणार मी उत्तर। वो कहते हैं कि वो उनकी गवाही दे रहे हैं। उनका नाम है कश्मीर जोनास वादल्या और वो बंबई में रहते हैं, भाईंदर उत्तन में। ती माझी साक्ष आहे म्हणजे मी जेव्हा लहान होतो ना, लहान 16-17 वर्षाचा, तेव्हा आमच्या बोटी असतात ना, त्या आम्ही या पाण्याच्या टायमाला वर घेतो, मोठ्या बोटी वर घेतो आणि छोट्या बोटी काढतो. ते आम्ही छोट्या बोटीने कवीला जातो ना. ते आम्ही कवीला जात असताना अचानक एक वादळ झालं. त्या वादळामध्ये आमची बोट वादळामध्ये सापडली आणि मोठमोठ्या लाटा यायच्या ना, त्या लाटामध्ये अशी उडली आणि मी पण उडलो आणि मी अगदी एवढा वर उडलो ना की बघायला नको. वर उडूनशी त्या बोटीला ये असते ना बाक, त्या बाकावर पडलो आणि माझी कंबर क्रॅक झाली. तो वो कह रहे हैं कि उनका जो बिजनेस है वो पीटर के गांव वाले पेत्रुस के दोस्त है, भाई है। जैसे पेत्रुस मच्छी पकड़ता था, उनका भी बिजनेस है मच्छी पकड़ने का। और जब वो अभी क्या हुआ था कि वो जो नाव है, उनके पास नाव थी, बोट होती है ना जिससे मच्छी पकड़ते हैं, वो लेके वो बोट में जा रहे थे। तो वो क्या हुआ कि ज्यादा तूफान आने के कारण उनकी बोट, वो ये जो लहर होती है उसके ऊपर से पूरी तरह उड़ गई और ये उस नाव में थे और वो बोट के साथ वो भी उड़ गए। और जैसे उड़ गए वैसे वो गिरे, वो बीच में बोट का लकड़ा होता है, तो बराबर उनकी पीठ जोर से उसके लकड़े पर लग गई। आणि तो तुटला आणि माझी कंबर म्हणजे एवढी दुखू लागली ना त्याच टायमाला. पण माझे वडील होते आणि माझा मामा होता, मी काहीच न बोललो कसं पण. मग आम्ही जाली बिली बांधून घरी आलो आणि माझी म्हणजे कंबर एवढी दुखायची ना की मला राहवतच नव्हतं. माझ्या पप्पांनी मला हॉस्पिटलमध्ये पण नेलं, पण काहीच नव्हतं होत. ते माझी कमर म्हणजे जाम दुखायची. तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही वो उड़े और वो लकड़े पे गिर गए, वो लकड़ा तो टूट गया और उसके बाद वो लोग मच्छी तो पकड़ के घर आए, लेकिन उसका जब दर्द चालू हो गया तो उनके पिताजी ने बहुत उनको इलाज किए, ये किया, हॉस्पिटल घुमाया, लेकिन वो दर्द कुछ बंद ही नहीं हो रहा था। ते ऑपरेशन करून सांगितलं होतं, पण ऑपरेशन करायला मी म्हणजे एके मुलीवर प्रेम केलं होतं. तिचे आई वडील नव्हते आणि माझी अशी कंडिशन होती कमरेची की मी ऑपरेशन केलं ना की मला ती मुलगी देणार नव्हते. तो वो कह रहे हैं कि उनका कंबर टूट गया था, कंबर का जो हड्डी होता है ना, वो रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, लेकिन उसका एक लड़की से प्रेम हो गया था। और वो कहता है वो ऑपरेशन के कारण मेरे को वो लड़की, उसके घर वाले लड़की के दे नहीं रहे थे। प्यार का सवाल है। मी मग ऑपरेशन केलं ना, मी तसं दुखत होतो, माझे जाम दुखायचं, मी हे करायचो. मग नंतर आमचं लग्न झालं आणि 1 महिन्याने मी ऑपरेशन केलं मग. तो वो कहता है इतना कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद वो लड़की उसको मिल गई, उन लोग ने शादी हो गया। फिर 1 महीने बाद ऑपरेशन उन्होंने उस जगह का कर दिया। आता ऑपरेशन केलं पण माझं ऑपरेशन सक्सेसफुल नाही झालं. वो बोलते ऑपरेशन तो किया, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल वो हुआ नहीं। एकदा टाचे तुटले माझ्या ऑपरेशनाचे. एक बार वो टाका जो था ऑपरेशन किया था वो खुल गया। मगशी बिजान ऑपरेशन झालं माझं. नंतर बिजान टाचे तुटले माझे. फिर वापस एक बार उन्होंने वो पीठ का ऑपरेशन किया, लेकिन वापस एक बार वापस टाका वो खुल गया। मगशी बिजान ऑपरेशन केलं. असं म्हणजे 3दा झालं माझं ऑपरेशन. ऐसा वो बोलते हैं मेरा 3 बार ऑपरेशन हो गया। पण मला काय फरकच नव्हता. माझं दुखणं होतं ते तसंच होतं. लेकिन वो कहते हैं कुछ भी 3 ऑपरेशन के बाद भी उनका जो दर्द था वो जैसा था वैसा ही था, कुछ भी फर्क नहीं था। ते मला एकदा आमच्याकडली एक बाई बघायला आली होती.
ते तीन माझी कंडिशन बघितली ते तू असं की एक काम कर आपले इथे प्रे होते बोलते चौकाला तिथे चल असं की तू बरा होशील. ते मी मग चौकाला गेलो तिथे प्रेला. तो वो कहते हैं कि ऐसे ही मैं बीमार था तो एक औरत उनके पास आई और उनको बोली हमारे गांव में एक जगह है वहां पे प्रे होता है तो तुम वहां पे आ जाओ. तो वो वहां पे प्रे में वहां पे चले गए. तो प्रचारक बोलते ना की आता येशू येणार आणि तू ज्याचं कोणाचं कुठे काय दुखत असेल त्याने हात ठेवावा मग येशू येईल आणि तुम्हाला स्पर्श करील. तो वो कहते हैं जब भी मैं गया था वहां पे प्रेयर में तो किसी जो प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आप आंखें बंद करो पीछे से यीशु आ जाएगा आपके कंबर को छुएगा और कंबर ठीक हो जाएगी. तो सगळ्यांजून म्हणजे डोळे बंद केलते सगळ्यांनी डोळे बंद केलते आणि मी मगारी बघत होतो असं की येशू येते का नाही. वो कहते हैं कि सब लोग ने तो आंख बंद किए थे लेकिन मैं ऐसे देख रहा था यीशु आ रहा है क्या. तर येशू काय आला नाही पण माझं दुखणं तेच होतं. यीशु क्या आया नहीं लेकिन बोलता दर्द तो उतना ही था. ते मग त्या बाईनी मला सांगितलं की अशी अशी एक व्यक्ती आहे त्यांच्याकडे जा. तो वापस वो औरत आई उसने कहा कि और एक कोई व्यक्ति है उसके पास तुम जाओ. तुम्ही त्या व्यक्तीच्या पाशी गेलो म्हणजे ती आपली प्रेवाली व्यक्ती होती. तो जो व्यक्ति थी वो प्रे वाली थी. ते त्यांनी काय सांगितलं मला असं की तुझ्या घरामध्ये काहीतरी हाय असं की. तो उस व्यक्ति ने उसको कहा कि शायद तुम्हारे घर में कुछ है. अभी कुछ है मतलब आप समझाना पड़ेगा. तो आपके इधर भी ये चलता है मतलब. ते असं की हाय काय बी ते मी प्रेशे आलो आणि सर्व घर शोधून काढलं पण मला काय भेटलं नाही म्हणजे. वो कहता है तो वो घर पे प्रे से घर आया और पूरा घर खोजा लेकिन उसको कुछ घर में कुछ भी नहीं मिला. माझं दुखणं म्हणजे चालूच होतं मी प्रेला जावाचो पण 2 दिवस 3 दिवस बरं वाटायचं मला. वो कहते हैं कि मैं प्रे में जाता था लेकिन दर्द तो चालू ही रहता था 2-3 दिन उसको ठीक लगता था लेकिन वापस वही चालू होता था. तर मग माझं बिजान मुतखऱ्याचं दुखणं उठलं बोटीमध्ये. वो बोलते हैं वो तो दर्द था उसके बाद उनका जो पथरी का दर्द होता है ना वो फिर एक बार वापस चालू हो गया. पथरी का दर्द चालू हो गया अभी उनको. आमच्या बोटीमध्येच मग बोट बी कशी बी आम्ही जाली टाकेल तिनं जाली उचलून कशी बी हल्ली बोट फास्ट फुल स्पीड मध्ये आणि मग रात्रीचं मला हॉस्पिटलमध्ये नेलं. तो उनको जो बोट में गए थे काम के लिए लेकिन वो वापस तुरंत अर्जेंट में उनको लेके आए और उनको हॉस्पिटल में लेके गए. तो डॉक्टरनी सांगितलं याला सोनोग्राफी करायची होईल. तो डॉक्टर ने बोला इनको सोनोग्राफी निकालना पड़ेगा. सोनोग्राफी करायला जावाला ते दुखणं एवढं होतं की मला बसता पण नव्हतं झोपता पण नाही तर काहीच नाही एवढं दुखणं होतं मी असं गरबर लोलायचो म्हणजे. तो वो कहते इतना दर्द था सोनोग्राफी निकालने जाने के लिए भी उनको हो नहीं रहा था. वो इतना दर्द था कि वो जमीन पे घूम रहे थे. ते मग मला डॉक्टरनी 2 इंजेक्शन दिली दुखू लागलं की मारीत जा. तो डॉक्टर ने उसे 2 इंजेक्शन दिया और कहा अगर दर्द है जब भी दर्द होएगा तभी तू इंजेक्शन मारते जा. तो मी कसा बसा गेलो आणि सोनोग्राफी काढली ते 12 mm चा मुतखडा होता माझा आणि तो डॉक्टर बोलते उलटा पालतला ऐसा हो. तो जब डॉक्टर ने सोनोग्राफी निकाला तो डॉक्टर ने उसे कहा कि तेरे को 12 mm का पथरी है और वो उल्टा घूम गया है. त्याच्यासाठी तुला जास्त दुखापत होते. तो उसके लिए तेरे को ज्यादा दर्द हो रहा है. ते बोलते ऑपरेशन करायचं. मग मी माझ्या घरच्यांनी मग ऑपरेशनला पैसे भरले माझं ऑपरेशन केलं. तो वो बोलते हैं फिर डॉक्टर ने कहा कि तेरे को ऑपरेशन करना पड़ेगा. फिर उसके घर वालों ने पैसे वगैरह दिए और वो पथरी का ऑपरेशन कर दिया. हो बी ते बी झालं ऑपरेशन. नंतर मी असं बोटीत जायचो ते मला श्वासोच्छ्वास नव्हता मिळायचा. म्हणजे झोपलो ना की मला श्वासोच्छ्वास नाही मिळायचा. मला जाम तकलीफ व्हायची एकदम. एवढी तकलीफ व्हायची की बोटीत पण मला काम करायला नव्हतं होत. तो वो कहते हैं कि बाद में उसके बाद उसको सांस की एक तकलीफ होने लगी सांस लेने के लिए. जब भी वो काम करता था नाव में तो उसको सोने के लिए भी नहीं जमता था. उसको सांस लेने को तकलीफ होनी शुरू हो गई. तो मला जाम तकलीफ व्हायची. ते म्हणजे बोटीत मला कायला जायचं होतं. आम्ही म्हणजे 10-15 दिवस जातो बोटीमध्ये. ते सगळं रोट्या बिट्या सर्व केल्या होत्या. ते की तू जा ना चेक करायचं घे.
तर मी डॉक्टरकडे गेलो आमच्या, ते मी बोलू नाकामध्ये सूजबीज काय आले असेल, तर त्या डॉक्टरनी बोलले असे की सूजबीज काय नाही, असे की तुला असे की घशाच्या आणि याच्या कानाच्या डॉक्टरकडे जायचं बोल तुला बोलते. तो उनको कहा कि तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूजन वगैरह नहीं है, तो तेरे को जो कान का और नाक का डॉक्टर, इसका डॉक्टर होता है ना गले का, उसके पास तेरे को जाना पड़ेगा. तर मी गेलो, ते डॉक्टरला मी सांगितलं असं असं प्रॉब्लेम आहे, ते त्याने माझ्या नाकातने कॅमेरा टाकला. कॅमेरा बोलतात ना तो. तो डॉक्टर को जब बताया उन्होंने, तो डॉक्टर ने बोलते उसके नाक में कैमरा डाला देखने के लिए. वो आपली Endoscopy. नाही ना, श्वासनलिका असते ना, हाँ हाँ. त्यावर सर्व मात चढलं होतं आणि ती ब्लॉक झाली म्हणजे अशी. वो कहते हैं जो हम सांस लेते हैं ना, वो जो नली रहती है, जब कैमरा डाला तो दिखाई दिया कि उसके पूरे नली में मांस जमा हो गया है और वो नली ब्लॉक हो गई है. तो बोलते ऑपरेशन करायचं होईल. तो वो बोलते हैं कि इसका भी अभी तेरे को ऑपरेशन करना पड़ेगा. तो वो भी ऑपरेशन किया. म्हणजे माझं ऑपरेशन केलं मेरे, म्हणजे ऐसा मदनशीन ऐसे केलं, ऐसा अपना वो छोटा टालू रहता ना, टालू का जिप रहता वो भी मेरा काट दिया उसने. मतलब जवळ मध्ये सामान होतं ना, माझे इथे सामान आहे ना, हे सर्व काढलं होतं. वो कहते हैं कि जो अंदर है ना, इधर का सब सामान है ना उसका, वो सब वो लोग ने, डॉक्टर ने निकाल दिया था. म्हणजे पूरा खोका ठेवला बस. सिर्फ इधर खोखा रखा था. म्हणजे मी जेवत होतो ना, ते खाली जायचं डायरेक्ट. वो खाना खा रहा था ना, वो सीधा डायरेक्ट नीचे जाता था. ते ऑपरेशन झालं. आता मी प्रेला ते चालूच होतो मी. आता संकट वारत चालले आहेत ना. आता मला लोक सांगतात असे की पॉवरवाला व्यक्ती बघ, असं की तू असं असं मला सांगितलं, असं एक पॉवरवाला व्यक्ती आहे, तिथे जायचं की तू. तो बोलते अभी परेशानियां बढ़ रही थी, तो किसी व्यक्ति ने उसको बोला कि एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ जिसको बहुत पावर है प्रार्थना करने के लिए, वैसा व्यक्ति ढूंढ, उसके पास जा तो तू ठीक हो जाएगा. तर मी गेलो, पण तो भी सांगते की तुझ्या घरामध्ये काहीतरी आहे. तो वो उसके पास पावर वाले व्यक्ति के पास गया, लेकिन वो कहते हैं कि वो पावर वाला व्यक्ति भी कहता है कि तुम्हारे घर में कुछ है. आता हाय ते काय करायचं, बोलतात हाय, पण काराची ताकद कोणापच नाही. वो कहते हैं कि सभी बोल रहे थे है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कि जो बोलता है कि मैं निकाल सकता हूं. ते मग बिजान माझ्या डोळ्यांना ना मोतीबिंदू झाले 2. तो बाद में वो बोलते हैं जो मोती बिंदु होता है ना, वो उनको 2 हो गए थे बाद में. मला म्हणजे जास्त काय बोटीमध्ये पाणी दिसत नव्हतं मी काम करायला. म्हणजे ते मी मग आपले डॉक्टरकडे गेलो, आमच्या साधे डॉक्टरकडे. तो बोलते मोतीबिंदूचे लक्षण दिसते, तो असं की डॉक्टरांकडे जा. ते मी अंधेरीला गेलो. ते तो डॉक्टर काय सांगते मला, म्हणजे आत्ताच्या आता बोलते ऑपरेशन करायचं होतं. तो वो उसको जब बोला कि तुझको मोती बिंदु हो गया है, तो वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला अभी का अभी तेरे को उसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा. ते ऑपरेशन करायचं, तर ऑपरेशन करायला आपल्याला रिपोर्ट करायचे होतात ना, कोणचं बी ऑपरेशन करायला. तो वो कहता है ऑपरेशन करने के लिए अपने को रिपोर्ट करना होता है ना. हाँ. तर त्याने मला रिपोर्ट काय नाही केले, डायरेक्ट मदन घालून दोन्ही डोळ्याची ऑपरेशन केली. तो वो बोलते हैं मेरा कोई रिपोर्ट नहीं किया, डायरेक्ट अंदर डाला और दोनों आँख का ऑपरेशन कर दिया. शॉर्टकट. ते पण ऑपरेशन झालं. आता मी म्हणजे येशूला बोलायचं, येशू की माझ्यावर कसं सगळं नाही. वो बोलता है, वो प्रभु को बोलता था कि मेरे ऊपर ही क्यों ये सब आ रहा है. ते माझी मिसेस मग बीमार झाली. उसके बाद वो बोलता है उसकी वाइफ है वो फिर बीमार हो गई. त्यांचं म्हणजे ते स्त्रियांचं ते रक्त जाते, ते काय बोलतात त्याला, पाली हाँ, हाँ. रक्त जाते ते. हाँ हाँ. ते म्हणजे पुष्कळ रक्त जायचं तिचं. तो पुष्कळ. वो जो बोलते हैं जो स्त्रियों को जो महीना होता है, तो ज्यादा उनका खून जा रहा था. मतलब म्हणजे जावाचं खूप, म्हणजे ते मी तिला औषध केलं पण काय नाही झालं. वो बोलते हैं उसको भी बहुत दवाई किया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ.
ते एक दिवस मी झोपलो होतो ना, ते मला ती बोलली असं की काश्मीर आता माझं असं की संपलं बोलते. वो बोलती उसकी बीबी एक बार जब ये सोए थे तो बीबी आके बोली कि अभी मेरा कुछ बचा नहीं है, ऐसा लगता है अभी सब कुछ खत्म हो गया है. ते मी मग उठून शिन माझी मावशी आहे त्या मावशीकडे गेलो आणि मावशीला मी असं असं सांगितलं. मग लगेच आम्ही कार करून शिन तिला वसईमध्ये आणलं आणि डॉक्टरांनी चेक केलं. ते असं की हिची ती काय बोलतात ती सोनोग्राफी काढली. सोनोग्राफी काढून शिन तिच्या थैलीला म्हणजे सूज होती आणि तिची थैली ऐसे की सडले ऐसे की. तो उसको सब आए और फिर सोनोग्राफी निकाला तो पता चला कि उसके जो पेट की थैली होती है अंदर ना, वो पूरी सही तरीके से सड़ गई है. ते बोलते ऑपरेशन करायचं होईल तो बोलते. उसका उसको भी बोला गया कि आपको भी ऑपरेशन करना पड़ेगा. तो तिचं गर्भ थैली बोलतात ना, तिचं पण ऑपरेशन केलं. तो उसका जो था उसके उनके गर्भ का थैली रहता है उसका भी उन्होंने ऑपरेशन कर दिया. नंतर मग बिजान माझ्या मिसेसला पतडीचा आजार झाला. पतडीचा तेच मुतखडा. तो वो बोलते उसके बाद उनके वाइफ को भी जो पथरी का बीमारी उनको हुआ था वो बाद में उनको भी हो गया. पतडीचा आजार झाल्यानंतर तिला किडनी आहे ना, ती किडनी तिची छोटी छोटी झाली. म्हणजे किडनी तो मुतखडा असून किती 17 mm चा काय मुतखडा होता. सोनोग्राफी काढली तिथे. ते तिची किडनी छोटी झाली होती. तो वो कहते हैं जब सोनोग्राफी निकाला तो पता चला कि उनके वाइफ को 17 mm का पथरी था और वो जो किडनी था उसका साइज छोटा हो गया था. ते आम्ही म्हणजे अंधेरीला गेलो. RG स्टॉन हॉस्पिटलचं नाव आहे त्या. तिथे गेलो. ते डॉक्टर बोलले हिचं ऑपरेशन करायचं आणि किडनी सगट मुतखडा करायचा. तो डॉक्टर ने बोला अभी इनका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा और किडनी के साथ ही उस पत्थर को निकालना पड़ेगा. तर मी म्हणजे असं येशूला बोलायचं, येशू की मावरूस कसं सगळं मावरूस कसं. तर मी असं प्रेला पण जायचो. ते मी एका मोठ्या जागेवर गेलो होतो प्रेला. वो कहते हैं कि वो प्रभु को बोलते थे कि ये सब मेरे पे क्यों. तो एक बार वो एक अच्छे जगह पे किसी प्रे के लिए गए थे. ते प्रेला गेलो होतो ना आम्ही. म्हणजे अख्खी पूर्ण आमची फॅमिली गेली होती. ते प्रे चालू असता मी ते काउन्सिलिंगला जातात ना. तो प्रे चालू था तब वो किसी के पास काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग पता है ना, काउंसलिंग मतलब वो जो सलाह देते हैं ना, हाँ उसके लिए गए. तो वो व्यक्ति बोला, प्रे वाली व्यक्ति बोला कि तुम्हारे घर में कुछ है. तो वो आपस वाला प्रे वाला व्यक्ति बोलता है तेरे घर पे कुछ है. तो बोलते जा आणि घरा विचार तुझे आई वडिलांना विचार असं की तुम्ही कुठे गेले होते का. तो वो कहते हैं कि जाओ जाकर तुम्हारे मम्मी डैडी को पूछो तुम किसी गलत काम के लिए बाहर गए थे क्या. तर मी 4थ्या माल्यावरती नेटो आलो आणि माझ्या आईला फोन केला मी. तो वो तुरंत ऊपर से नीचे आया 4थे माले से और मम्मी को फोन किया. जहाँ पे प्रे चालू था वहां से जैसे ही उसको बोला गया वो नीचे आया और मम्मी को फोन किया कि मम्मी हमारे घर में कुछ आपने किया था क्या, ऐसा कुछ रखा है क्या ऐसा. तर मम्मी बोली नाही बोलते. ते मी बोलू बघ बोलू याद कर बोलू ते नाही ऐसे की बोलू. वो मम्मी को पूछा लेकिन मम्मी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है. तो ये मम्मी को पूछता है देखो याद करो कुछ है क्या हमारे घर में रखा है क्या. तो बोलती है नहीं कुछ भी नहीं है. वो व्यक्ति बोली कि तुमको एक ही काम करना पडेगा. वो तोबीत मध्ये आहे ना ते मासलीचं यकवत. ते मासलीचं घे आणि धूप घाल त्याच्यात आणि घरामध्ये अख्खे घराला फिरव. तो उसको किसी व्यक्ति ने कहा जो तोबीत में लिखा हुआ है कि तुम मछली का कलेजा लो, उसको जलाओ, धूप रखो. तो वैसे उन्होंने किया. वो मछली का कलेजा निकाला. मच्छी का निकाला कलेजा और वो धूप भी किया. सब किया पण काय फायदा नाही झाला. लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ. ते नंतर मग माझ्या मुलीला ना म्हणजे असे डाग आले होते. असे सफेद सर्व डाग. ते मी सरकारीमध्ये नेलं होतं तिला हॉस्पिटलला. पण सरकारी हॉस्पिटल बंद होतं. ते मी आमच्या साध्या डॉक्टरकडे, माझा फ्रेंड आहे डॉक्टर, तिथे गेलो होतो मी.
असं तिला अशी एंट्री मारतो तर तो मला पहिलाच करते, काश्मीर अशी की तुझी मुलगी मध्ये रगत काहीच नाही, अशी की पांढरी फिकट पडली आहे तुझी मुलगी तो म्हणजे. उसके बाद में उसकी लड़की को भी चेहरे पर छोटे छोटे सफेद डब्बा आने लग गया, तो उन्होंने डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने कहा तेरे लड़की के अंदर खून थोड़ा भी नहीं है, मतलब पूरा खून की कमी के वजह से पूरा लड़की का दाग दाग आने लगे. त्याचे की हिचा रिपोर्ट करायचा हो. ते मी रिपोर्ट करायला गेलो, आमच्या जवळच रिपोर्ट करताना रिपोर्ट केला. ते मला संध्याकाळी फोन आला त्या रिपोर्टवाल्याचा, असे की मी रिपोर्टाला गेलो त्याचे की रिपोर्ट बरोबर नाही ना, पोरीला पुन्हा बोलावायचं की पुन्हा रिपोर्ट करायचा होईल ऐसे की. तो वो रिपोर्ट वगैरह किया, लेकिन बोलते हैं कि वापस वो लड़की को बुलाओ क्योंकि ये रिपोर्ट बराबर आया नहीं है, वापस एक बार रिपोर्ट करना पड़ेगा. ते बीजा रिपोर्ट केला पण तिचं रक्त 5च पॉइंट होतं. तो उसका रिपोर्ट किया, लेकिन उसका खून जो था वो कहते हैं कि सिर्फ 5% ही था. 5 पॉइंट काय बोलतात ना. हाँ 5 पॉइंट तर था. तो डॉक्टर मला काय बोलला, जसे की काश्मीर तुझी मुलीची एथेरची तयारी कर बस. तस तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि अभी तू तेरे लड़की को पहुंचाने का तैयारी कर ऊपर. ते माझ्या पाया तसं बोललं ते माझ्या पायावरची जमीन हिलली. तो वो बोलते हैं वैसे कहा तो उनका पूरा पैर का जमीन हिल गया. मग मी लगेच मग त्याने मला पत्ता दिला. मी मग भाईंदरला एक हॉस्पिटलमध्ये घेऊशी गेलो. हिला आताच्या आता बोलते रक्त भराच बोलते. तो उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे को ऐसा पता चला, तो डॉक्टर ने बोला तो तुरंत उसको भाईंदर लेके गए, वहां पे एक हॉस्पिटल में उसको खून चढ़ाया. तिला 13 बाटल्या रक्ताच्या चढविल्या. उसको 13 बाटली खून चढ़ाया, मतलब खून ही नहीं था. नंतर मग असं प्रेमध्येच होतो मी. प्रे करायचो. इथे माझ्या घरी यायचे व्यक्ती प्रेवाले. वो बोलते हैं कि मैं प्रार्थना में ही था और हर एक व्यक्ति प्रार्थना का मेरे घर में प्रार्थना करने के लिए आता था. ते व्यक्ती यायची पण ते तवरच बोलायचे की तुझ्या घरामध्ये हाय. लेकिन जो भी आता था एक ही चीज बोलता था कि तुम्हारे घर में कुछ है. सगळे बोलत पण ते कारित कारित कोण ना ते. सब बोल रहे थे लेकिन कोई निकाल नहीं रहा था घर के अंदर से जो है वो. ते माझ्या डोक्यामध्ये फिट बसलं होतं ना ते. वो बोलते मेरे दिमाग में वो उन्होंने बिठा दिया था कि तेरे घर में कुछ है. तो एक सिस्टर आई, वो प्रे करने लगी. तो बोलते तुम्हाला ऐसे के 5 जणांना केलं ऐसे की. तो वो बोलते कोई सिस्टर आई थी उनके पास, तो उन्होंने प्रे किया, तो उन्होंने भी कहा कि तुम्हारे घर में जो 5 जन है वो लोग को किसी ने कर दिया है, मतलब वो वो प्रे वाली थी. वो प्रे करती थी बहुत वो अच्छी. प्रे करती थी, बहुत अच्छी प्रे करती थी. प्रे करती थी वो. तो आती थी, मैं उसको भी मतलब आती थी तो मैं उसको 1,000-500 ऐसा देता था मैं. वो बोलती आती थी तो उसको भी 1000 और 500 रुपया देता था. तो ती काय सांगायची ऐसे की हे असं जायचं ना, ऐसे की आपण याला खर्च येईल आणि हे काम अमोशाला करायचं. तो वो कहती थी कि ये ऐसा निकलेगा नहीं तुम्हारे घर से, इसको निकालने के लिए खर्चा आएगा और ये काम हमने को अमावस्या के दिन करना पड़ेगा. अभी अमावस्या आपके इधर क्या बोलते हैं, अमावस्या ना. हाँ वो प्रे वाली थी, बहुत अच्छा प्रे करती थी वो. हाँ. वो प्रे वाली बोलती थी मेरे को कि अमावस्या को काम करने का. तो मैं भी मतलब अमावस्या को करने का, तो वो मेरे को आई एक दिन और वो उसका प्रे करने का मतलब ये वेगळा तरीका था. तो वैसे हाथ लावून ती अशी प्रे करायची. वो कहती है उसका वो प्रे करने तो आती थी, लेकिन उसका प्रे करने का तरीका अलग था. वो ऐसे हाथ बीत लगा के ऐसा ऐसा प्रे करती थी. झाड़ने का ऐसा कोई नहीं झाड़ता है. झाड़ता है तो ती मला सांगायची ऐसे की तू ऐसे की झगडा केलास कोणाशी बी जागेवरशी करणारशी. मी बोललो झगडा का. तो उसने पूछा कि तूने किसी से झगड़ा किया है क्या, जगह के ऊपर से या किसी के वजह से. मी बोललो पुष्कळ झगडे केले आहेत. तो वो कहता है मैंने तो बहुत झगड़ा किया है. ते ऐसे की तू झगडे जवरे केल्या ना तवऱ्यांची नावं लिहो वैसे की. तो उन्होंने कहा एक काम करो, जितनों के साथ तुमने झगड़ा किया है वो एक पेपर पर उनका सबका नाम लिखो. ते मी एक माणूस होता, त्याचं मला सरनेम माहिती नव्हतं.
तर मी मग काय करू आता, 2 चिट्या करून सांगले असल्या 2 चिट्या केल्या होत्या मी. आता एकाचं नाव नाही माहिती, ते मग काय केलं मी, नाव नाही माहिती ते काय करू. एक छोटी मुलगी होती, तिला 10 रुपये दिले आणि पाठविलं त्यांच्या घरी, असं की त्यांचं नाव विचार. तो वो कहते हैं कि उस सिस्टर ने कहा था जितना झगड़ा किया है ना उनका सबका लिस्ट बनाओ, तो इतना बड़ा बड़ा तो लिस्ट तैयार हो गया, लेकिन वो लिस्ट में एक ऐसा आदमी था जिसका नाम पता था लेकिन लास्ट का नाम होता है ना वो Surname. पता नहीं था, सरनेम पता नहीं था। तो अभी क्या करेंगे, इसलिए इसने क्या किया, वो पता करने के लिए एक छोटी लड़की को बुलाया, उसको 10 रुपया दिया और बोला जा उसको जाके तेरा नाम क्या है पूछ क्या। वो आई, मैं मतलब लिहिलं बिहिलं नाव. तो वो नाम लेके आई, उसने लिखा। ते ती सांगते, बोलते रात्रीचे बोलते आपली पहिली पायरी असते ना, ही पायरी पायरी हाँ, सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ी. हमारे घर का पहला पायरी. सीढ़ी होता है ना। हाँ त्याच्यामध्ये खड्डा करून ते गाढव. हाँ, तो उनको बोला कि एक काम कर, ये जो जो लिस्ट बना है ना दो, रात को ये जो हमारा पायरी होता है सीढ़ी होता है उसको तोड़ और उसके अंदर वो दोनों गाड़ दे। हाँ, वो चिट्ठी में क्या दिया था मालूम है, फटकी लौंग और फटकी लौंग और लहसुन। लहसुन, दूसरा कुछ ऐसा मटेरियल था, वो मैं पूरा बांध के रात को मिसेस को बोला तू देख उधर कोण येते का नाही ते. तो मी रातचे मग ती लादी, ही आपली पारे घेतली, पारे सलिया बोलते हैं ना तुम लोग, बड़ा वाला, वो रात को 12 बजे में तोड़ा बीर, ये पायरी बेरी तोड़ के खड्डा किया इतना बड़ा और त्याच्यामध्ये टाकलं. तो वो बोलते हैं कि वो सिस्टर ने वो पेपर के साथ लवंग लहसुन मिर्च मिर्ची ना, पूरा था, मसाला चाय बनाने का था, तो मतलब उसी वो सब उसको लेके ये रात को 12 बजे ये इसको तोड़ना है, उसके अंदर उसको डालना है। तो और ये वो- भाई ने वो 12 ही पता है आपको, वो निकाल के उसको तोड़ा, रात को देखा कौन आ रहा है क्या, और वो सब बांध के अंदर डाल दिया और सीमेंट से पैक कर दिया। नंतर मग माझ्या रूम मध्ये गेलो, रूमच्या लाद्या तोडल्या, त्या खड्डा केला, त्याच्या पण मटेरियल टाकलं ते. तो उसको बोला कि तेरे जो रूम का लादी है ना वो भी तोड़ दे, उसके अंदर भी डाल। तो ये भाई ने रूम का भी लादी लिया, रात को 12 बजे सब तोड़ दिया, उसके अंदर भी वो डाल दिया। तो आता दुसरा एक व्यक्ती आला होता आमच्या गावामध्ये, प्रेवाला. तो वो बोलता है वो तो गई, कुछ हुआ नहीं। अभी दूसरा एक व्यक्ति आया जो वो भी प्रे करता था ना। हाँ, प्रे करता था तो Pray कर- त्याची मिसेस आणि तो आला होता. रात्रीच्या 11 वाजल्या होत्या. उसकी मिसेस और वो आया था, मतलब उसकी बीबी और वो आया था प्रे करने के लिए रात को 11 बजे। ते माझ्या घरामध्ये फिरतोच, तो सांगते की माझं डोकं दुखते, मिसेस सांगते असं की डोकं दुखते माझं जाम तुझ्या घरामध्ये, असं की काहीतरी आहे असं की बोलते. तो वो भी आया और उसकी जो बीबी थी, जैसे ही वो अंदर आए उसकी बीबी बोलने लगे कि तेरे घर पे आने के बाद हमारा सर दर्द कर रहा है, और वो जो प्रे का व्यक्ति था वो बोलता है तेरे घर में लगता है कुछ है। तो मला विचारित असे की तू काय केलंस ग. ते बोलू एक सिस्टर आली होती, ते बोलू मला तिथे बोलू पायरी पुरून गाडायला सांगितलं, ते गाडले, तर ते आताच कार बोलते. तो वो बोलता है कि वो पूछा कि तूने कुछ ऐसा किया है क्या काम, कुछ गाड़ा बीड़ा क्या। तो वो बोलता है हाँ गाड़ा, एक सिस्टर आई थी उसने बोला नाम लिख और वो मैंने मटेरियल सब गाड़ा है। बोलते हैं अभी का अभी निकाल सब बाहर। न वो ती सिस्टर न ती गेली. वो सिस्टर गई और ये दूसरा निकाला वापस, जो गाड़ा था वो वापस खोद के निकाला ना। पुन्हा 12 वाजता लादी फोडली, हाँ, लादी फोडली आणि ते काढलं ते सर्व. परत पण काढायला 12 सांगितलं, 12 असं. फिर वापस निकालने के लिए बोलता है 12 बजे ही निकालना पड़ेगा। तो 12 वाजता मी काढलं, पण ते मटेरियल टाकलं, त्या मटेरियलचा एवढा वास येत होता ना, ते म्हणजे 2 दिवस माझ्या हाताचा वास नाही गेला. वो बोलता है वो जो मटेरियल गाड़ा था उसने सामान लहसुन अदरक विदरक लवंग का, उसको निकाला तो उसका इतना गंदा बास आ रहा था कि वो बोलता है उसका हाथ का 2 दिन बास ही नहीं गया था। ते नंतर मग बिजान ती सिस्टर प्रेवाली आली, दुसरी ते आली ती, ते तिने काय सांगितलं, धूप बीप 3 वेळा घालायचा, घरामध्ये 3 वेळा घालायचा आणि बाहेर न जायचं.
तो और एक सिस्टर बाद में आई प्रे करने के लिए, और उन्होंने कहा कि तुम घर के अंदर पूरा वो धूप डालने का, धूप पता है ना, धूप डालने का, और वो धूप डालने के बाद कुछ भी हो जाएगा लेकिन घर के बाहर जाने का नहीं। तो मैं 3 बार उसको धूप धूप घातलं. तो 3 बार इसने धूप डाला और दरवाजा बंद कर दिया. रात्रीच्या 10 वाजल्या होत्या. ते पाणी पाणी आला तो आणि अभी आमची बाहेर मासली असते ना. आता पाणी आला आणि बाहेर मासली आहे. आता सिस्टरनी सांगितलं की जायचं नाही. आता काय करू. 20-30 हजाराची मासली होती माझी. नाही जाय ते मासली सगळी हे होईल. ते मग मी मिसेसला बोललो मी जातो. ते मिसेस मला काय बोलते जाऊ नको ऐसे की सिस्टरनी काय सांगितलं बोलू जाऊ दे खड्ड्यात बोलू मासली मी आणतो बोलू. गेलो मी आणि माझी मुली आणि ती मासली घेऊन तो आलो. वो कहते हैं सिस्टर ने कहा था कि धूप डालने के बाद बाहर जाने का नहीं है, लेकिन धूप डालने के बाद क्या हो गया, इनका बोट चलाते थे, वो मच्छी आता है ना, तो उसको वो लोग सुखाने के लिए बाहर रखते हैं. तो वो बाहर रखा था और धूप डालने के बाद दरवाजा बंद करने के बाद 10 बजे बारिश आ गया. तो इसका मन ये कर रहा है कि बारिश आया, अभी 20,000 रुपए का मच्छी सब भीग जाएगा. तो ये बोलता है कि क्या करना है क्या करना है. बीबी बोलती है अरे मत जा, सिस्टर ने बोला है कि जाना नहीं. ये बोलता है जो होएगा होएगा. मच्छी खोला और मच्छी लेके आया पहिला. ते बिजान माझे म्हणजे मिसेस जाम आजारी होती. म्हणजे पुन्हा जाम आजारी होती. तिला लास्ट स्टेजचं हे दिलं होतं, सातेसाव दिलं होतं. ते तिचा एक मामा होता. तो म्हणजे आला होता तिच्या घरी. त्यांची जागा होती ना, जागा ते ते काय बोलतात ते पॉवर पॉवर काय बोलतात ना जागेचं काय पॉवरचं, त्याच्यावर सही करायची होती. ते तो आला आणि त्याची पण मिसेस आली होती. तो सांगते त्याची मिसेस आहे की माझं पण या घरामध्ये जाम डोकं दुखते बोलते. तो वो कहता है उसके बाद और एक आया था, उसका कोई रिश्तेदार था, और वो भी आने के बाद उसकी वाइफ भी बोलती है तेरे घर में मैं आने के बाद मेरा भी सर दर्द करने लग गया. ते तो प्रियवाला व्यक्ती होता, नावाजलेला गाजलेला. वो भी प्रे वाला था. ते आमच्या घरी एक परमेश्वराचा फोटो होता रक्ताचा. ते तो सांगते असे की परमेश्वराचं काय रक्ताचं ठेवायचं नाही बोलते. तो उनके घर पे जो हमारे प्रभु का फोटो होता है, जिसके ऊपर वो लहू का फोटो होता है ना, तो वो आया व्यक्ति और वो बोला कि किसी के हमारे हमको घर के अंदर वो प्रभु के लहू का फोटो कभी रखना नहीं है. ते मीन मग काय केलं, तो फोटो बिटू सर्व तो तोडला आणि तो पण 12 वाजताच टाकला. तो वो भी उसको कहा कि तेरे को तुमको फोटो बिटो तोड़ के, तो इसने क्या किया, वो इतना बड़ा अच्छा फोटो था प्रभु का, उसको तोड़ दिया और रात को 12 बजे वापस जाके समंदर में फेंक दिया. तर नंतर मग माझ्या मिसेसला जास्त दुखापत झाली. म्हणजे जाम तो उसके बाद वो कहते हैं कि उनके वाइफ का दर्द बहुत बढ़ गया. तिचं ते ब्लॉक झालं होतं ना, ती आपली लाईन ब्लॉक झाली होती. उसके वो जो नस थे वो पूरे ब्लॉक हो गए थे. लगवीची जो यूरिन का जगह होता है वो पूरा उनके वाइफ का ब्लॉक हो गया था. ते म्हणजे आपली 500 पडते ते तिची 100 पराजी बस. वो कहते हमारा जो 500 गिरता है उनका 100 गिरता था. मतलब एक यूरिन का प्रमाण कम हो गया था. ते म्हणजे जास्ती तिला तकलीफ व्हायची. ती अशी सुजली होती एकदम जाम. उसको बहुत तकलीफ होता था, वो बहुत सूज गई थी, सूजन आई थी उसको. तो डॉक्टर जो सांगितलं ऐसे की तिला क्या एंडोस्कोपी काय बोलतात ना. तो डॉक्टर ने उनको कहा कि उनका रिपोर्ट करना पड़ेगा. जो एंडोस्कोपी करते हैं ना, पेट में कैमरा डाल के चेक करते हैं, वो करना पड़ेगा. तर तिला चेक करायला आम्ही नेलं, चेक केलं. पण तिची अन्ननलिका असते ना ती, आणि ती हरण्याचं तिला ऑपरेशन सांगले. म्हणजे 2 ऑपरेशन सांगितले ती 6 लाखाची. तो उसको भी जो चेक किया तभी उसको हर्निया का ऑपरेशन करने के लिए बोला था 6 लाख रुपए का. आणि ते अंग वाढते ना ते कमी करून सांगितले ते अन्ननलिका. और उनका जो बदन बढ़ रहा था वो कम करने के लिए उनको कहा था. तर 6 लाख सांगितले होते. 6 लाख बोला था. नंतर मग काय करणार, पुन्हा माझ्या मुलाचं ऑपरेशन झालं. याचं काय बोलतात ते
अपेंडिक्स अपेंडिक्स उसके बाद उसका एक लड़का है, उसका भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया. म्हणजे त्याचं पण ऑपरेशन झालं, ते बी एवढं खतरनाक होतं की ते ऑपरेशन म्हणजे त्याचं ते अपेंडिक्स एवढं पिकलं होतं ना की डॉक्टर बोलले ते आत्ताच्या आत्ता त्याला ऑपरेशन करायचं होईल. तो उसका भी अपेंडिक्स इतना बढ़ गया था कि डॉक्टर ने बोला अभी का अभी इसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा. नंतर दुसरा मुलगा माझा क्रिकेट खेळायला गेला होता, त्याचं एक बोट तुटलं होतं. तो उसका दूसरा लड़का बाद में वो क्रिकेट खेल रहा था, उसका भी एक उंगली टूट गया. तुटले होतं, त्याचं पण 2 वेळा ऑपरेशन केलं. एक वेळा केलं सक्सेसफुल नाही झालं, दुसरी वेळेला केलं ते पण सक्सेसफुल नाही झालं. एक बार किया वो तो बोलता है सक्सेसफुल नहीं हुआ ऑपरेशन, दूसरी बार किया वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ. तर मी त्या मुलाला आमच्या जवळ हॉस्पिटलमध्ये नेलं होतं, मी ऍडमिट केलं मीनी. आणि मी पहिला गुटखा खात होतो, तेवढ्या वचनामध्ये नव्हतं मी, गुटखा दारू बिरू सर्व पिवायचो. ते मी असा गुटखा घातला आणि हाय रस्त्यावर उभा एक एक दुकानामध्ये मटणाच्या, माझा फ्रेंड होता तो काका, ते तो मी असं गुटखा खात बसलोय आणि थुके टाकतो असं, आणि तो मला बोलते काश्मीर काय झालं होते, बोल असं असं प्रॉब्लेम आहे. तो बोलते मला माहिती आहे बोलते काय प्रॉब्लेम आहे. मला बोलते समजलं बोलते. की बोलू काय ते तुझ्या मगारी बोलते काहीतरी लागलंय बोलते, ते तुझा बोलते गॉड बी नाही काय करू शके, तर तुझा फादर भी नहीं काय करू शके, तो तुझा फास्टर भी नहीं काय करू शके बोलते. तो उसको कोई वो दुकान में बात कर रहा था, वो पहले गुटखा खाता था, प्रेयर में हो नहीं था तभी, तो तभी वो खड़ा था वैसे ही, लेकिन उसको कोई आके एक व्यक्ति ने बोला कि तेरे मेरे को मालूम है, बोलता है तेरे को क्या प्रॉब्लम चल रहा है तेरे घर में, तेरे पीछे कोई तो लग गया है, और ये ऐसा लगा है कि ना तेरा प्रभु कुछ कर सकता है, ना तेरा पिता कुछ कर सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है. ते जसे की ताईला तो बंगाली जादू काय बोलतात ना, बंगाली जादूवाले, हाँ, तिथे बोलले तो बाबा आहे बोलले, तिथे जा तुझं तो बोलले काम फिट करून टाकेल बोलले. तो उसको बोला एक काम कर, कुछ नहीं हो सकता तो एक बंगाली बाबा है उसके पास जा, तेरा वो काम फिट कर देगा. मी बोलू माझा येशू न काय करायचं आणि फादर आणि पास्टर न काय करायचं, आणि ह्यो बंगाली बोलू काय करील माझ्यासाठी बोल. तो वो भी सोचने लग गया कि प्रभु यीशु भी कुछ नहीं कर सकता, फादर भी कुछ नहीं कर सकता, कोई ब्रदर भी नहीं कर सकता, और ये बंगाली बाबा कैसे करेगा. नंतर मग बिजान मी एके व्यक्तीकडे मी प्रार्थनेला गेलो. असाच आमच्या गावावरून दूर आहे तो व्यक्ती, म्हणजे माझ्या मिसेसचा मामाचा मुलगा आहे, त्याने मला नेलं होतं असं की तिथे जर तुझं काम फिट होईल असं की ते. मग आम्ही गेलो तिकडे स्कूटीवर आणि गेलो, ते बघतो ते आपले वेलिंगकनी माऊलीचं हिमाजा आहे, हिमाजा आणि वेलिंगकनी माऊलीच्या याला इथे टिलका आहे. ते तो बोलला मला असे काय प्रॉब्लेम आहे, ते मी त्याला प्रॉब्लेम समजला, माझा प्रॉब्लेम समजला. ते त्यानं काय घेतलं, चावल घेतली मुठ्ठीभर चावल आणि 1 रुपयाचा एक कॉईन टाकला असा, आणि असा असा करू लागला, वेलिंगकनी माऊली काश्मीरचं बघा, वेलिंगकनी माऊली काश्मीरचं बघा, वेलिंगकनी माऊली काश्मीरचं बघा. ते बोला असा करू लागला. ते बोलू काय तो वो झालं. कहता है कि ऐसे ही किसी एक व्यक्ति के पास वो प्रे के लिए वापस गया था, तो उसके सामने घर के अंदर एक स्टैचू था मदर मेरी का. तो वो कहता है कि वो व्यक्ति जब प्रेयर करने लगा तो इतना बड़ा हाथ के अंदर चावल लिया और ऐसे उड़ा के बोल रहा था कि मदर मेरी इसका कुछ देखो, मदर मेरी इसका कुछ देखो. ते त्याला तो संदेश आयला, ते बोलते तुला ज्याने केलंय ना तो माणूस मरण पावलाय. तो वो बोलता है ऐसे करते करके उसको संदेश आया, संदेश को मैसेज आया, प्रभु ने दिया कि तेरे को जिसने किया है वो आदमी मर गया है. ते याला बोलते कारासाठी बोलते खर्च येईल पुष्कळ बोलते. तो बोलते हैं इसको निकालने के लिए तेरे को वापस बहुत खर्चा आएगा. बोले 20,000 येईल 20,000. तो बोला कि 20,000 रुपया लगेगा, वो ये भी काम अमोशाला करायचं. और ये भी काम अमावस्या के दिन करना पड़ेगा. ते मी त्याला म्हणजे मी मनाच्या मनात विचार करू लागलो की मला 10 रुपयाचं कोलगेटला पैसे नाही आणि याला 20,000 कुठून देऊ. तो वो भी सोचने लगा कि मेरे पास एक कोलगेट खरीदने के लिए, दांत घिसने के लिए पैसा नहीं है, 10 रुपया, और इसको मैं 20,000 किधर से दूं. ते त्यांनी सांगितलं की तू घरी जा आणि सकाळी उठलाच बस ते मुठ्ठीभर चावल घे आणि 1 रुपयाचा कॉईन टाक,
म्हणजे घर आहे आपलं, हे आता कसं चर्च आहे ना आपलं, ते एक कोण्यावर्षी असं 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 जा आणि तिथे टच कर, पुन्हा जा असं 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 आणि तिथे टच कर, पुन्हा जा असं असं आणि टच कर, आणि ते चावल माझ्याजवळ घेऊन ये. तो उनको वो आदमी ने कहा एक काम कर, एक मुट्ठी चावल लेना, उसके ऊपर कॉइन डालना और ऐसा पूरा घर में वो इधर से पूरा घुमा के लेना, ऐसा 3 राउंड मारना और मेरे पास बाद में लेके आना. ते मी घेऊशी गेलो पण तो भेटला नाही मला. वो लेके गया लेकिन वो आदमी उसको मिला नहीं. ते नंतर तो भेटला, मला बोलते याच्याशिवाय आता तुझी बोलते मोठमोठी ऑपरेशन होती नाही की तुझ्या घरामध्ये. बाद में वो व्यक्ति ने बोला कि इसके बाद तेरे घर में और खतरनाक खतरनाक बड़ा बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा. किडनीचं, हार्टचं बोला, कोणची अशी मोठमोठी किडनी ऑपरेशन. हार्ट वगैरह सबका हो जाएगा. ते मग मी ते सोडलं, ते मी मग. तो उसने बाद में वो सोच छोड़ दिया वो आदमी को. नंतर मग माझ्या मुलाला, तो लहानपणी पडला होता ना, ते या पायरीचा लागला होता फटका, या कोणा लागला होता ते. त्याला मग 17-18 वर्षाचा होता तो, ते त्याची एक साईड गेली. मला तो, मी झोपलो होतो, ते मला बोलला डॅडी यायचं की मला काहीच कानवा नाही यायचं की. तो वो कह रहे थे कि जब उनका एक छोटा बड़ा लड़का है वो बचपन में गिर गया था और ये जो सीढ़ी है उसका कोना उसको लग गया था और उसको कान का आवाज आने का बंद हो गया था. ते मी डॉक्टरकडे नेलं त्याला, पण डॉक्टर सांगते की काय नाही वाचायचं की याला आवाज नाही वाचायचं की. त्याला मशीन बी टाकली होती 50,000ची, पण नाही येणार बोलते. ते डॉक्टर बोलू बघा, बोलू पैसे केवढे लागतील तेवढे दे, पण ऑपरेशन करा. ते नाही डॉक्टर बोलते काय नाही वाचायचं की. तो डॉक्टर ने कहा कि इसको कितना भी कुछ करेंगे ऑपरेशन वगैरह तो कुछ उसका होने वाला नहीं है. ते मग मी हॉस्पिटलमध्ये त्याला फिरविलं, पण कोणी 25 लाख सांगितले, कोणी 9 लाख सांगितले ना, आमच्याजवळ काहीच पैसे नव्हते म्हणजे. वो ते बोलता है कि किसी ने 25 लाख बोला, किसी ने 9 लाख बोला, लेकिन हमारे पास कोई कुछ भी पैसा नहीं था. तर नंतर मग मी पैसा नंतर ते आम्ही 1 वर्ष त्याचं ऑपरेशन केलं नाही. तो पैसा नहीं था तो उन्होंने 1 साल उसका ऑपरेशन नहीं किया. तर त्याला जाम दुखापत व्हायची, तो बोटीत जायचा, जाम दुखापत व्हायची, तो रडायचा, जाम रडायचा. पण मग लास्टच्या दिवशी आमच्या मोठी बोटी वर चढतात आणि छोट्या बोटी असतात ना, ते मग मी त्या छोट्या बोटीमध्ये त्यांच्याच माझ्या मुलाच्या बोटीमध्ये गेलो. मग त्याची मी कंडिशन बघितली, कंडिशन बरी नाही त्याची. ते मी माझ्या मिसेसला आलो आणि सांगितलं की आपली मुलाची कंडिशन बरोबर नाही. मग त्याला आम्ही पुन्हा हॉस्पिटलमध्ये नेलं. तो म्हणजे वो त्याच्या कहते हैं कि बहुत कुछ किया लेकिन मेरे को पता चला कि मेरे लड़के का कंडीशन अभी बहुत खराब हो गया है, तो उसको फिर उन्होंने हॉस्पिटल में लेके गए. म्हणजे आमच्याजवळ पैसे नव्हते ना, ते माझा मुलगा म्हणजे मला सांगत नव्हता की डॅडी माझं हे दुखते का ते दुखते, पण मला दुसऱ्याने सांगितलं असं की तुझा मुलगा फार रडते असं की. तो वो कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसका लड़का जो था वो दर्द सह रहा था, लेकिन उसने किसी को बोला नहीं कि उसको दर्द हो रहा है करके, क्योंकि इनके पास कुछ भी पैसा नहीं था. ते मग त्याला मी एक आमचा सनी सर म्हणून आहे त्याच्याजवळ कॉन्टॅक्ट केलं, आणि त्याने मग ते कोकिला बँडमध्ये नेऊन सांगितलं. आम्ही कोकिला बँडमध्ये त्याला नेलं. मग त्याचं ऑपरेशन केलं. 9 लाख सांगितले होते आम्हाला. मग त्याचं ऑपरेशन केलं, आणि आमच्याजवळ काहीच नव्हते पैसे. मी इथे तिथे जाऊन पैसे मागितले आणि कोणी ना कोणी आम्हाला पैसे दिले, आणि ते सर्व काय माझ्या मुलाचं व्यवस्थित झालं. तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं था, लेकिन जब ऑपरेशन करना था तो पैसा कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन मेरे बेटे का ऑपरेशन हो गया. सर्व म्हणजे माणसांनी पैसे दिले आणि त्याचं ऑपरेशन झालं. आणि 2 महिने झाले आणि तो मला सांगते की डॅडी मी चाललो आहे की. ते मी बोलू कुठे चाललास बोलू. ते बोलते मी चाललो बोलते, मला जायचं आहे बाहेर बोलते. अरे बोलू ऑपरेशन झाले आणि 2च महिने झाले, बाहेर कुठे चाललास. नाही बोलते मी चाललो बोलते बाहेर बोलते. ते बाहेर चाललो, ते काय आता मला बोलते 1 लाख रुपये लागतील. ते 1 लाख रुपये माझ्याजवळ नव्हते. ते मग काय करू, मी मावशीजवळ दागिना मागितला आणि बँकेमध्ये गेलो आणि 1 लाख रुपये काढले आणि त्याला दिले, आणि सर्व त्याचं झालं. आता 2च महिने झाले होते ऑपरेशनाला. नंतर सर्व त्याचं झालं, बेनचं सर्व जायचा, उद्या जायचा, आणि आज त्याच्या पोटामध्ये दुखू लागलं. ते पोटा तो वो कहते हैं कि उसका बेटे का ऑपरेशन होने के बाद उसका बेटा बोलने लग गया कि मेरे को डैडी अभी बाहर गांव जाना है काम के लिए,
तो वो कहने लगे कि तू बाहर गाँव जाके क्या करेगा, अभी तेरा ऑपरेशन हो गया है। तो वो बोलता है नहीं, मेरे को जाने का है। तो जैसे जाने का था तो उसका वापस पेट में भी दर्द होना शुरू हो गया। तर मी बोललो त्याचं ऑपरेशन दुखते का काय अपेंडिक्सचं, ते नाही डॉक्टरच्या पाशी नेलं, ते डॉक्टर बोलले याची बोलते सोनोग्राफी करायची बोलते. सोनोग्राफी करायला नेलं, ते डॉक्टर सांगितले की असली गाठ जाईल त्याच्या पोटामध्ये बोलते. तो सोनोग्राफी निकाला तो पता चला कि उसके पेट में एक बड़ा गांठ हो गया है। ते डॉक्टर बोलते ऑपरेशन करायचं बोलते. अरे डॉक्टर बोलू 2 महिने नाही जाईल, आता पोराचं ऑपरेशन केलं ना, बिजान कोणचं ऑपरेशन करू मी. तो डॉक्टर ने बोला उसको वापस ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो बोले कि अभी तो ऑपरेशन किया था, तो वापस कैसे ऑपरेशन करेंगे इसका। ते मी माझ्या मिसेसला बोललो की आपल्याला मुलाला ऑपरेशन सांगितलंय. ते माझ्या मिसेस एवढी लढू लागली की बघायला नको. तो उन्होंने कहा, उनकी बीबी को कहा कि डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करना है। तो उनका बीबी भी बहुत रोने लग गया। तो माझी मिसेस पण येशूला झापू लागली म्हणजे. तो वो बोलती है, वो उसकी वाइफ भी बीबी को वाइफ भी प्रभु यीशु को बहुत डांटने लग गई। ते नंतर मग काय 1 लाख रुपये मी कर्ज काढलं होतं ना, ते डॉक्टरला बोलू काय करू, 1 लाख काढले कर्ज. तो बोलले जाईल आणि रिटर्न येईल बोलले, त्याला पाठवतील बोलले. ते मग त्याने एमारा काढून चालला, म्हणे एमारा काढला. पण आम्ही रात्रभर प्रार्थना केली. ते वचन आहे ना, ते एक 3 आशीर्वादाचं वचन आहे ते. तो वो बोलते फिर उन्होंने एमआरआई वगैरह निकाला, लेकिन वो रात को वचन बोल रहे थे। इफिसी का पत्री अध्याय 1 वचन 3, जहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु हमारे पिता ने सारे स्वर्ग के आध्यात्मिक आशीर्वाद हमें देकर क्रिस्त में आशीषित किया है, वो बोल रहे थे। ते पण बोलत होतो. म्हणजे ते वचन आम्हाला एक प्रियवाला माणूस होता ना आमचा, तिचा मामा, त्याने दिलं होतं. यायचं की हे वचन बोल आणि मायलू कुमारी बोल. ते तो आम्ही उसके ते कोई मामा थे, तो उन्होंने वो वचन दिया था उनको। ते आम्ही ते वचन बोलू लागलो. मग सकाळी त्याला मुलाला नेलं एमआरआय करायला. ते त्याला एमआरआय करायला घातलं. ते चेक केलं. ते मला तो बोलला ऐसे की नाकवा इकडे यायचं की तू काय, ऐसे की गाठ दिसत नाही मला बोलते. तो सुबह जब उन्होंने ऑपरेशन के लिए डाला, तो डॉक्टर ने उसको बुलाया कि आप इधर आ जाओ। तो डॉक्टर बोलते कुछ पता नहीं चल रहा है, कल तो गांठ था लेकिन आज गांठ अंदर नहीं दिख रहा है। ते बिजान मग त्याची सोनोग्राफी केली बिजान अर्धे तासाची. तो वापस एक बार उन्होंने चेक करने के लिए सोनोग्राफी किया आधे घंटे बाद। ते नाही दिसायचं की, नाही गाठ नाही ऐसे की, ऐसे की एके रातीमध्ये गाठ काही गेली ऐसे की. तो उन्होंने बोला कि एक रात में गांठ कहाँ पे चली गई, ऐसे डॉक्टर ने कहा। ते बिजान 15 मिनिटाची बिजान सोनोग्राफी काढली. ते ऐसे की गाठ नाही, ऐसे की आता जाऊ शकते ऐसे की बाहेर गाव. तो उन्होंने बाद में सोनोग्राफी निकाला, बोला गांठ तो नहीं है, अभी आप बाहर देश में जा सकते हो। ते बघा मी वचनामध्ये ना तो यश व ज्ञानाच्या बाहेर ते वचन आहे ते सांगा. वो कहते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रहा था, प्रे करता था, सब कर रहा था, लेकिन मैं वचन में नहीं था। जैसे वचन कहता है कि हमारा नाश क्यों हो रहा है, ज्ञान के अभाव से। तो वो कहते हैं मेरे को सब, मैं प्रार्थना तो कर रहा था लेकिन मुझे प्रभु का ज्ञान, वचनों का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसका पूरा परिवार में नाश ही नाश हो रहा था। अब तुम्ही ऑपरेशन किती झाले ते गिनली ना. वो कहते हैं कि आपने गिना नहीं क्या कितना ऑपरेशन हुआ। 20 अब बाकी है अभी, लेकिन 20 हो गए. अभी 20 का 20 बताएंगे तो और 2 घंटा लगेगा। मेरा 5 जन है, हम 5 जन में हमारा 20 ऑपरेशन हो गए. वो बोलते हैं कि वो लोग 5 जन है, लेकिन 5 जनों में 20 ऑपरेशन हुआ है। मैं उपवास विपास सब करता था, सब घुटने पे कैसा भी प्रार्थना करता था, ऐसा प्रार्थना करता था कि पूछो मत, लेकिन कुछ नहीं हुआ. वो कहता है मैं सब कुछ करता था, घुटने पे प्रार्थना करता था, उपवास करता था और बहुत प्रार्थना में था। वो 40 दिन का भी रहता है ना अपना, वो घुटने पे करता था. वो घुटने पे करता था, जो 40 दिन का उपवास होता है, लेकिन बोलता है तभी भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ. वो नोएना भी करता था मैं, हफ्ते में 3 नोएना करता था मैं. वो नोविना होता है ना, वो कहते हैं कि मैं हफ्ते में 3 दिन नोविना भी करता था, लेकिन तभी भी कुछ नहीं हुआ। 2 चीज में पैर रखे हैं,
शैतान के तरफ भी रखे हैं, प्रभु के तरफ भी रखे। जब भी आप तो बोल रहे हो प्रेयर करने के लिए आती है, लेकिन वो प्रेयर करने वाली तो नहीं थी। नाम तो ले रहे हो आप, प्रार्थना करने वाली थी, लेकिन वो तो दुष्ट आत्मा का ही कार्य कर रही थी। आपके घर में ऑलरेडी उस शैतान का कार्य करके जाती थी। छुटकारा कहाँ से मिलेगा? रबर से खेलने पर जैसा नंद और रबर जैसे लेकिन वो प्रे अलग है और दूसरा प्रे अलग है ना। वो कहते हैं कि वो काम करती थी, वो उनको नहीं पता ना, उनको तो ऐसा लगता था कि वो भी प्रभु का काम है, क्योंकि इन्होंने तो बाइबल पढ़ा नहीं है ना। लेकिन वो सब व्यक्ति प्रे वाले आते थे, उल्टा मेरे को उल्टा सजेशन देते थे। उनको क्या लगा कि बाइबल में ही लिखा होगा कि लहसुन बिसुन लेके डाल दो अंदर, इसीलिए उन्होंने डाला, क्योंकि वो पता नहीं उनको कि उन्होंने बाइबल ही पढ़ा नहीं है। ये बात आहे ते बघा, मला ज्ञान नव्हतं, मी पुष्कळ काय केलं, पुष्कळ उपास तपास सर्व केलं, पण काहीच नाही झालं। तो वो कहते मेरे को ज्ञान ही नहीं था, मैंने बहुत कुछ किया, उपवास किया, ये किया वो किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मी लास्ट स्टेजवर होतो, मला पण सातेसाव दिलाय, लास्ट स्टेजचं सातेसाव काय बोलतात, ऋणाभंग काय याच्यामध्ये बोलतात ते। वो बोलते हैं वो लास्ट स्टेज में थे, मतलब मरने की स्थिति में थे, और जो हम लास्ट कम्युनियन देते हैं ना, मरने के पहले देते हैं, वो उनको दिया गया था। तो रोगियों का संस्कार, हाँ, रोगियों का वो हाँ। मेरे को इतना दर्द होता था ना कि मेरे को वो मेरा L4 L5 खिसक गया था, तो मेरे को 8 लाख और 8 स्क्रू का ऑपरेशन बोला था। तो वो बोलते हैं कि उसका पीछे का भी जो कमर का हड्डी खिसक गया था, और उसको भी डॉक्टर ने बोला था 8 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा और 8 स्क्रू लगाना पड़ेगा, स्क्रू आता है ना, उससे ठीक करना पड़ेगा। ते तेव्हा गणेश ब्रदर आमच्या जवळ आले थे। तभी मैं इनके घर पे गया, वो भी मैं नहीं गया, प्रभु ने भेजा। हाँ, हा, तर मी जेव्हा आत्महत्या करायचा होतो, माझ्या फॅमिलीला खतम करायचा होतो, माझ्या मुलीला बायकोला पण मारायचा होतो। वो कहते हैं कि उसी दिन बराबर वो उसने प्लानिंग किया था कि वो खुद सुसाइड करने वाला था, फांसी लगाने वाला था, और उसी के साथ उसकी बीबी को भी और बच्चों को भी खत्म करने वाला था। हाँ, ते एक फोन आला मला, ते ब्रदरचा येवाचे होते, ऐसे की पुण्यात मी येते तुमच्या घर, ऐसे की ब्रदरला घेऊन प्रार्थना करायला, ऐसे की चालेल का? ते बोलू चालेल, पण त्या टायमाला मी तयारी केली होती, रस्सी पिशी आणून ठेवली होती, पण जेव्हा ते फोन येते ते ब्रदर येतील, ते आता कसं ब्रदर आले की मी काम करते ते लफडं होईल ना, ते बोलू ब्रदर गेल्यावर प्रार्थना संपल्यावर बोलू आज काम करायचं गेली। ऑलरेडी पहले बहुत आके गए थे, तो इनके जो मतलब कजन है, उन्होंने बोला था कि हमारा कोई है, उसको मैं लेके प्रेयर के लिए आ जाता हूँ। मुझे भी पता नहीं था ये, पहले एक बार मैं गया था इनके घर पे, लेकिन मेरे को ये सब पता नहीं था। तो प्रभु ने, मैं काम से आया तो प्रभु ने बोला चलो, मेरे को तो पसंद था किसी के घर पे जाके प्रभु का वचन देना था, तो हम बोले चलो जाते, आज पवित्र आत्मा कहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो हम ऐसे ही गए, लेकिन हमको नहीं पता था ये मरने वाला है करके। मरने वाला ये भी नहीं पता था, और मारने वाला ये भी नहीं पता था। ब्रदर आले, मला आले माझ्याजवळ, मी माझी परिस्थिती काय होती ब्रदर बघितले ना तुम्ही, हाँ, झोपलो होतो ना कसा मी, लास्ट वो इयरचा सो गया था, मेरे को नहीं मालूम कि उसको लास्ट कम्युनियन दिया है। लास्ट कम्युनियन क्यों देते हैं? हाँ, क्यों देते हैं? लेकिन जो देता है उसका विश्वास क्या होता है कि वो मरने वाला है। मरने वाला है, बराबर है। वो विश्वास ही गलत है, क्योंकि परम प्रसाद दिए थे कि संस्कार दिया गया था वहाँ। संस्कार देते हैं ना, देखिए, वो होता है रोगियों का संस्कार, हाँ। जिसे रोग से मुक्ति पाने के लिए, हाँ, वो चीज के लिए दिया जाता है। मजबूत होने के लिए देते हैं कि मरने के लिए देते हैं? हमारे इधर मरने के लिए देते, तो वो नहीं दिया जाता है। एक बात पूछूं आपको, इसकी जिंदगी में बहुत बीमारियां है ना, तो पहले इसको क्यों नहीं दिया गया? वो बुलाया ही नहीं है, पारिस से किसी को बुलाए नहीं होंगे, तो अभी भी नहीं बुलाया था। तो पवित्र आत्मा तो आपको ऑलरेडी लेके गया ना। मेरे को नहीं लेके, मैंने नहीं दिया उनको। फादर ने दिया। को बुलाए थे, जैसे रोमन कैथोलिक के पुरोहितों को बुलाते हैं, वैसे आप बुलाए थे, तो वो अंत मालूम नहीं होता है। और रोगियों मेरे को मालूम था ना मेरा अंत, मेरा
आपको नहीं मालूम, मेरा मालूम था ना मेरे को अंत मेरा। उनको मालूम था वो मरने वाले हैं। तो ऐसा लगे clear होना अभी मैं क्या बोलूं, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, आपको मालूम नहीं। हाँ, तो मेरा तो वही कह रहा हूँ, मरने के लिए ले रहे थे कि जिंदा होने के लिए ले रहे थे? मेरा तो अंत निश्चित था। तो जेव्हा आपले ब्रदर आले ना, ब्रदर ते मला त्याने एकच प्रश्न विचारला की तू पापी आहेस का? तो जब मैं उनके घर पे गया तो मैंने प्रभु को, मैं तो कभी भी जाता हूँ प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु मेरे को नहीं मालूम क्या बोलना है, और किधर जाता हूँ मेरे को नहीं मालूम कौन सा व्यक्ति क्या है, और इनके गांव में तो मैं एक अनजान था, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन मैं हमेशा होली स्पिरिट पे डिपेंड रहता था और पवित्र आत्मा को पूछा, इसको करूँ क्या, मैं इसको क्या पूछूं, मेरे को नहीं मालूम था क्या बोलना है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे पूछा कि उसको पूछ कि तू पापी है क्या। अच्छा सुनो, कितने लोग यहाँ पे पापी, हाथ उठाओ। हाँ, सभी हम लोग। नहीं, हम नहीं पापी। हम नहीं है, हम थे, हम अभी नहीं हम है। थे, पहले थे, अभी नहीं। अभी है या नहीं है? नहीं है हमारे पापी बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर भी हम अगर पापी बोले तो पापी है या नहीं है? देखो, एक सवाल प्रभु ने पूछा, इनको पूछो, और वो सवाल के ऊपर से वो जो मरने वाले थे उधर से उठ के खड़े हो गए, आज तक खड़े, बराबर है। लेकिन तो सोचो, ये जो सोच है हमारी, पापी है हम, इसके पीछे हमारी जिंदगी का कितना बड़ा नुकसान है। अगर हमें पता ही नहीं है कि हम पापी पापी बोल रहे हैं और प्रभु ने जो किया उस पे हमारा ध्यान नहीं है, प्रभु बोलते हैं तुम तो धार्मिक ठहराए गए हो, तुम भले पापी थे लेकिन आज तुम क्या हो गए, धार्मिक ठहराए गए। अभी आज भी अगर हम विश्वास करते कि हम पापी पापी करके प्रार्थना करते हैं तो तुम तो पापी हो, क्योंकि तुम जो बोलते हो वही तो तुम्हारा विश्वास है। आप सुबह क्या बोल रहे थे सब? कितनी बार बोला, कितनी बार बोला आप? सबने, सभी ने बोला। सभी ने बोला। लेकिन एक चीज याद रखो, अगर हम पापी पापी बोलेंगे तो पापियों के लिए कोई आशीष नहीं रखी है प्रभु ने। प्रभु ने हमको धार्मिक ठहरा के बाद में हमें आशीष भी दी है। लेकिन आज हमारा विश्वास अगर ये कहता है पापी है पापी है, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी पापी बोलता था, लेकिन जब मेरे को प्रभु ने बोला इसको सवाल पूछ, तभी मैंने इसने सवाल पूछा। तभी जब मैं इनके घर पे गया, प्रभु ऐसी ऐसी चीजें मेरे अंदर से निखार रहा था कि मैं भी सोच रहा था मेरे को भी नहीं मालूम था ये तो। नाही, मैं ब्रदरला पण बोललो की ब्रदर तुम्ही भी पापी आहे, ब्रदर बोलते मी नहीं पापी बोलते। तो इन्होंने मेरे को पूछा तुम भी तो पापी है, तो मैं बोला मैं नहीं है, मैं था, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए खून बहाया है और मैं अभी धार्मिक हो और उसका अभी पुत्र हो, बराबर है कि नहीं। तो ये इनको बोला आप भी वही हो, तो इनके दिमाग में पहला आया कि इतने तो गलत काम किए तो कैसा मैं ये ऐसा रहेगा। लेकिन बाद में पवित्र आत्मा ने उनको वचनों के द्वारा ऐसे समझा कि मुझे भी नहीं पता था कि सच में ऐसा है। और ये जब उन्होंने विश्वास किया कि प्रभु ने, मैं भले पापी था, मैंने भले गलत काम किए, लेकिन मेरे कर्मों को नहीं देखना है बल्कि प्रभु ने मेरे लिए क्रूस पे क्या किया है, जब उस पर मेरा ध्यान जाता है, अभी मैं धार्मिक ठहराया गया हूं। तो अगर मैं धार्मिक ठहराया गया हूं, वापस मैं पापी क्यों बुलवाऊं खुद को? बोलो, एक उदाहरण दूं, ठीक है। कितने लोग यहाँ पे माता मरियम को मानते हैं? सब मानते हैं, कैथोलिक लोग मानते हैं। सब मानते हैं, ठीक है। उदाहरण देता हूं, माता मरियम ने जो दुख सहा, किसके कारण सहा? हाँ, यीशु के कारण कि हमारे कारण? हमारे लिए सहा, सही है कि नहीं? क्यों सहा? क्योंकि हम धार्मिक ठहराए जाए, बराबर है। और वो सब दुख सहने के बाद भी वापस आप उसके सामने जाके बोलते भाई मैं पापी हूं, मेरे लिए प्रार्थना कर, अब क्या बोलेगी? मिस्टेक हो रहा है या नहीं हो रहा है? वही प्रार्थना करते हैं, पूरा मानव जाति हम लोग पापी हैं, हम पापियों के लिए क्षमा करें, ये गलत हो रहा है हमारे मुंह से ही,
हम सभी मानुष लघु पापी हैं। तो माता मरिया को दुख होगा या प्रेम करेगी आपसे? अभी दुख नहीं, दुख होगा, क्योंकि वो कहती है कि मैंने तुम्हें धार्मिक ठहराने के लिए मेरा इकलौता इकलौता पुत्र भी दे दिया। सही है। और देने के बाद मैंने एक भी शब्द मुंह से नहीं कहा, क्योंकि मेरा ध्यान मेरे बेटे पे नहीं था, मेरा ध्यान मेरे बच्चों पे था। सही है। और हमारे ऊपर ध्यान होके उसने अपने पुत्र को भी ये किया, और पुत्र ने भी हमारे लिए खून बहाया। लेकिन आज भी अगर हम उसके सामने जाके बोलते हैं हम पापियों के लिए विनंती कर, तो वो क्या बोलेगी? मेरे को नहीं मालूम क्या बोलेगी, आप सोचो। मैं तो नहीं बोलता वैसा, मैं बोलता भी नहीं आपको कि आप बोलो कि हम ऐसा है वैसा है। मैं नहीं बोलता कि आप धार्मिक ऐसा बोलो, मेरे को धार्मिक ठहरा है मैं बोलता हूँ। और मैं जब धार्मिक विश्वास करता हूं कि प्रभु ने मेरे लिए ये किया है, माता मरिया ने मेरे लिए दुख सहा है, तो मेरे को तो बहुत आनंद मिलता है और बहुत आशीषें मिली है। अभी तुमको करना है कि नहीं करना है वो तुम देखो, मेरे को क्या है। पहिले कोणची भी प्रार्थना सही है की नाही? मी काय सांगणार, पहिला कोणची भी प्रार्थना करायची असेल ना, ते बघायची त्यामध्ये शब्द काय आहेत ते शब्द। सांगा बरं। तो वो कहती है कि मैं भी ऐसे बहुत सारे गलत प्रार्थनाएं करता था। तो वो कहते हैं कि पहले आप देखो कि जब आप प्रार्थना करते हो तो मैं क्या मेरे मुंह से कह रहा हूं। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही है। और इसमें कोई भी गलत नहीं है। सही है ना? हाँ, पहले जानते ही नहीं थे, लेकिन अभी तो जाना है ना। अभी तो जान के हाँ, फिर भी प्रेज। तो गलती हो गया। गलती हो गया था। तब तो गलती हुई, हम पापी हैं। हाँ, ब्रदर पूछे तो हाँ बोले। बोलिए बोलिए। ते ब्रदर आमच्या घरी आले, मला 2 वचनं दिली, लूक 4:18 आणि पेत्राचे 2:24। हाँ, उनको 2 वचन दिया था। मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि उसको वचन दे। एक लूक 4:18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। और गलातियों का 3:13, जहां पे लिखा है प्रभु ने हमारे सारे शापों को क्रूस पर ये करके रद्द कर दिया है और हमें छुड़ाया है। तो वो दिया था। तो उनको बोला कि आप दिन ब दिन ये बोलते रहो। लेकिन एक चीज है, जब उनको हमने बोला कि ये बाइबल में लिखा है कि हम धार्मिक ठहराए गए हैं, उन्होंने तुरंत यकीन कर दिया। हम लोग यकीन करते हैं क्या? तुरंत नहीं करते। ते मग मी सही है ना? आम्ही ती वचनाची रोजरी, प्रभू येशूचा पवित्र आत्मा माझ्यावर आहे, आणि ती 17-18 रोजऱ्या करायचो आम्ही वचनाच्या। तो वो कहते हैं कि वो 17-18 रोजरी में कितना मनी होता है? एक रोजरी में 54-56 होता है, राइट है? तो वो उतने बार, वो 17-18 बार वो वचन घुमाते घुमाते बोलते थे। मतलब दिन में समझो 700-800 बार वो वचन होता था, और 2 ही वचन बोलते थे। और वो 2 ही वचन ने उनका पूरा का जिंदगी पूरा का पूरा बदल दिया। माझं ऑपरेशन कॅन्सल जाईल 8 लाखाचं, मिसेसचं 6 लाखाचं, मुलाचं 2 लाखाचं। वो बोलते, वो 2 वचन बोल बोल के आज उनका जिंदगी बदल गया। उनका ऑपरेशन सब कैंसिल हो गया, लड़के का, लड़की का, बीबी का। और आज जो उनका फैमिली है एकदम प्रभु के राज में खुश है। और ये भाई आज प्रभु के राज में घरों घरों में जाके वचन भी दे रहा है। और सब जो धार्मिक लोगों की आशीष है आज उनके घर में उनको दिखाई दे रही है। अभी इनको कितना भी कहेंगे ना, बोलो पापी है, बोलेगा ही नहीं पापी है। क्यों? इसने वो अनुभव किया है कि जब हम सही प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है। इसलिए हमें देखना है कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर मुझे किसी ने भी दिया और कहा बोलो कि तुम लेडीज हो, मैं स्त्री हूं, मैं बोलूंगा क्या? क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि मुझे पता है मैं लड़का हूं, तो मैं क्यों बोलूंगा? लेकिन अगर मैं पढ़ रहा हूं, इसका मतलब मैं सो के प्रार्थना कर रहा हूं। तो उसी तरह अगर कोई धार्मिक प्रभु ने बनाया है और हम बोलते हैं अभी भी पापी, तो इसका मतलब क्या होता है? हम सो के प्रार्थना करते। सही है कि गलत है? और इसे इस्तेमाल करो। मग तुम्हाला मी एकूच सांगतोय की शैताने मला 35 वर्ष ते बोऱ्यामध्ये घालून एवढं मारलं ना, एवढं जबरदस्त मारलं। तो वो बोलता है उसको बोरे में डाल के शैतान ने इतना 35 साल
बहुत बहुत पटक पटक के मारा। आता मी शैतानाला असं मारतो ना, त्याला मी बोऱ्यामध्ये घालतो ना मारतो. अभी वो कहता है तभी उसको मारा, अभी मैं शैतान को बोरे में डाल के मार मार मारता है। तो शैतान का जगह किधर है? इधर. वो बोलता है पाँव शैतान के का नीचे, जगह किधर है? शैतान का जगह. पाँव के नीचे। धन्यवाद. धन्यवाद यीशु। हम प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं अभी हिंदी में बोलता हूँ. मैं, आप वचन ही बोलो और वचन ही ठोको, दूसरे कुछ होने वाला नहीं. मेरे को 35 साल लगा, लेकिन ये वचन दो ही दिया था मेरे को, वो वचन से मेरा जिंदगी बदल गया.